नमस्कार दोस्तों। वन स्कूल वन आईडी राइट नाउ यह एक चर्चा में है, एक न्यूज में है। या आधार की तरह स्टूडेंट को भी एक ही आईडी बनाने की बात की जा रही है। वन स्कूल वन आईडी यह क्या है और यह किस तरह बनाया जाएगा, व्हाट इज इट्स कंसर्न, इसका कंसर्न क्या है, इसके फायदे क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, all these things right now going to discuss in this video. So see first news. अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है जो पेरेंटल कंसेंट के लिए, उनके माता पिता से कंसेंट के लिए, कि न्यू स्टूडेंट आईडी इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि बोला जाएगा अपार कार्ड। इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक स्टूडेंट के एक ही कार्ड होगा होल लाइफ, यानी स्कूल डेज से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में वही कार्ड उनका काम करेगा। क्लियर। अब इसको यह पार्ट है क्या, वन नेशन वन कार्ड। जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह होता है ना, उस तरह वन नेशन मोबिलिटी कार्ड की बात चल रही है कि वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड है ना। उसी तरह वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड का यह पार्ट है। और यह इनिशिएटिव जो लाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है, उसी में यह मेंशन है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि एक स्टूडेंट दैट हैव वन आईडी कार्ड फ्रॉम स्कूल डेज टू यूनिवर्सिटी एंड ऑल दिस थिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, वट एवर द एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, सब चीज़ के लिए वहीं आईडी कार्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा ना हाउ इट इज पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल एंड वेरी 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 इनोवेटिव इनिशिएटिव। बहुत अच्छा पहल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। क्लियर। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। सो सी क्या होता है, क्या पर्पस है इसका। अपार, जिस तरह आधार है उस तरह अपार द आईडी ऑफ ए स्टूडेंट। फुल फॉर्म इसका होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। ये याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह स्पेशल आईडी सिस्टम है सारे स्टूडेंट को जो इंडिया में है, जो चाइल्डहुड से लेकर होगा। इस इनिशिएटिव के तहत उनको लाइफ लॉन्ग एक अपार आईडी दिया जाएगा, एक आईडी दिया जाएगा जो उनको लाइफ लॉन्ग होगा। इससे क्या होगा, इजी होगा स्कूल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो ट्रैक करेंगे कि एकेडमिक प्रोग्रेस, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है ट्रैक करेंगे कि कितने % पॉपुलेशन, तो उस कार्ड के तहत उनको पता चल जाएगा कि कितने पॉपुलेशन प्राइमरी लेवल है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिए हैं या हायर एजुकेशन लिए हैं या रिसर्च में गए हैं। दैट ऑल दिस थिंग ट्रैक्ड बाई दिस आईडी। क्लियर। और दूसरी फायदा यह होगा कि अपार जो है दैट इज लिंक टू द डिजिटल आईडी, डिजिटल लॉकर है ना। यह एक जो उसका डिजिटल लॉकर से कनेक्ट होगा, जिसमें डिजिटल सिस्टम में सारे चीज स्टोर्ड होंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, उनके सारे अचीवमेंट रहेंगे, सारे एग्जाम रिजल्ट होंगे, रिपोर्ट कार्ड होंगे, जो एक इजी बनाएगा एक्सेस करने के लिए फ्यूचर के लिए, जो कि हायर एजुकेशन और फाइंडिंग जॉब के लिए जो फिजिकल कैरी करने पड़ते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगी। एक आईडी होगा, उस आईडी से सारे चीज़ उनकी एक्सेस हो जाएगी। जिस तरह आपका आधार आईडी है, उससे पता चल जाता है ना आपका नाम क्या है, आपका रेटिना का स्कैन का क्या है, आपका थंब इम्प्रेशन क्या है, सारे चीज़ एक आईडी से पता चल जाता है। सेम वे यह जो अपार आईडी है, उसे एक स्टूडेंट के सारे इन्फॉर्मेशन, वह किस स्कूल से स्कूलिंग किया, किस उसके हाई स्कूलिंग किया यानी सेकेंडरी एजुकेशन किया, कहाँ से यूनिवर्सिटी से किया, किस सब्जेक्ट में किया, कहाँ रिसर्च कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स ट्रैक्ड बाय द वन आईडी। क्लियर। अब सवाल होता है कि यह क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका क्या पर्पस है, यह क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सी इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि अपार को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आगे, एजुकेशन को एक हैसल फ्री बनाना है, एजुकेशन को हैसल फ्री बनाना है। और जो स्टूडेंट को जो ऐसा लगता है कि कैरी फिजिकल, हमेशा फिजिकल डॉक्यूमेंट जो कैरी करने पड़ते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू किया गया है। और इसका जो नोडल एजेंसी है, नोडल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री है इंडिया में। क्लियर। यह एक पॉजिटिव चेंज है, जिससे पता चलेगा कि क्या लिटरेसी रेट है, कितना ड्रॉप आउट रेट है और किस तरह इंप्रूवमेंट हो रहा है एजुकेशन में, सारी चीज़ें पता चल जाएगा।
है ना, क्योंकि सारे सिटीजन्स को एक आईडी होंगे सारे स्टूडेंट को, तो पता चल जाएगा किसने स्टूडेंट का क्या एजुकेशन है, कितना ड्रॉप आउट है, कितने स्कूल में आधे में से छोड़ के आ गए। सो ऑल दीज थिंग्स ट्रैक्ड बाय दिस आईडी। क्लियर। दूसरी बात कि यह डुप्लीकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट को रिड्यूस करेगा, और यह फर्स्ट पार्टी सोर्स है जो इशू सर्टिफिकेट करेगा, उसको एक क्रेडिट रूप में वहां पे डिपॉजिट होगा। मीन्स मान लीजिए कि कोई अगर आप ग्रेजुएशन में कुछ करते हैं तो उसका एक उसमें क्रेडिट हुई, तो ग्रेजुएशन आ गया आपका इस आईडी के तहत, उसमें क्रेडिट जमा। जिस तरह आधार में क्या होता है, एक बार आपको ले लिया गया, एक बार कांस्टेंट हो गया, उसमें आइरिस हो गया, थंब इंप्रेशन हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट आईपी है, आपार कार्ड है, यह तो वेरिएबल है। मान लीजिए कि आज स्कूल कर रहे हैं, स्कूल चेंज करके कहीं और गए, दूसरा स्कूल आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी किए, हो सकता है सब्जेक्ट चेंज किए, उसके बाद में कोई अलग यूनिवर्सिटी में भी गए, कोई वोकेशनल किए, कोई स्किल ट्रेनिंग कुछ कर लिए, कोई सर्टिफिकेट कर लिए, कोई डिप्लोमा कर लिए, तो सारे चीज़ एक आईडी के रूप में उसमें ऐड होता रहेगा, आईडी के रूप में उसमें ऐड होता रहेगा। क्लियर। अब यह कैसे काम करेगा, देखिए, यह जो यूनिक आपार कार्ड है, जो यूनिक आपार कार्ड जो स्टूडेंट को रिलीज होगा, स्टूडेंट को दिया जाएगा, वह लिंक होगा एक एबीसी, अब याद रखिएगा, एकेडमिक बैंक क्रेडिट से लिंक होगा, जो एक डिजिटली स्टोर हाउस होगा। क्लियर। जो इंफॉर्मेशन क्या कंटेन करेगा, जो भी क्रेडिट आप अर्न करेंगे स्टूडेंट, उसको उसमें स्टोर किया जाएगा, उनका लर्निंग जर्नी स्टोर किया जाएगा। जैसे स्कूलिंग कितने परसेंट किए, क्या क्रेडिट आया, पास किए या फेल किए या ग्रेडिंग वट एवर। क्लियर। सो आपार कार्ड के तरह सारे आपके सर्टिफिकेट और क्रेडिट उसमें स्टोर होंगे। क्लियर। जो कि वट एवर, अगर आप फॉर्मल एजुकेशन से लेते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन से लेते हैं, लर्निंग से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, अगर कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया है, कुछ अचीव किया है, कोई डिजिटली सर्टिफाइड है, सारे चीज़ें उसमें स्टोर होंगे आपके अकाउंट में, और जो ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से ऑथोराइज किया गया। बात आ रहा है समझ में। मीन्स अगर आप स्टूडेंट अगर कोई स्कूल चेंज करता है तो जरूरत नहीं है उनको कि सर्टिफिकेट लेके इस स्कूल से उस स्कूल में जाया जाए, नहीं, केवल वह अपना अपार आईडी अगर शेयर करेंगे तो उनका सारा एक क्रेडिट एबीसी वह ट्रांसफर हो जाएगा न्यू स्कूल में, और उनको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव इन द एजुकेशन, और इसीलिए बहुत सारे स्टेट ने इस पे कुछ अपना राय मांगे, है ना, पेरेंट्स से राय मांगे हैं। अब सवाल उठता है कि कंसर्न भी है, इसके कंसर्न एक ही है, क्या है कि हो सकता है, चूंकि इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आधार आपको देना पड़ेगा, आधार से यह लिंक करेगा, तो इसका है कि हो सकता है आधार हम दे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा आउटसाइड, जैसे शुरू से ही होता है, या थर्ड पार्टी को आप शेयर कर दे, जबकि गवर्नमेंट क्लैरिफाई किया कि यह केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, उन्हीं को शेयर किया जाएगा जिनको जरूरत है। जैसे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस यूडी से डाटाबेस है, जिस डाटाबेस में यह डाटा आपका स्टोर होगा। क्लियर। अगर इन केस बाद में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा यहाँ विड्रॉ का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होना चाहिए, तो आपका जो शेयर जो स्टॉप कर दिया जाएगा आपके इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। क्लियर। यानी आपके डाटा प्रोसेसिंग को हॉल्ट कर दिया जाएगा वहीं पर, मीन्स यह भी प्रोविजन इसमें दिया गया है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपार कार्ड, दैट इज कॉल्ड द वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड। क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडीज से आप ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और लाइक भी करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।